राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। यहाँ पर स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, और उसके बाद गुरु मंत्र भी, ये सब ऐड ऑन कर दिया मैंने आपके लिए, ताकि आपके लिए प्रेडिक्शंस और इजी हो जाए। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कोई कार्य चला आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इस तरह का है कि आप किसी कार्य में डट जाओगे बड़ी हिम्मत करके। ठीक है, आप लगातार उस काम के अंदर जो है तरक्की करने वाले हो। संडे वाले दिन आप प्रगति करोगे और बस आप निकल पड़े हो। ठीक है, मेरे को ये काम करना है तो मुझे करना ही है। अब आप दूसरों को समझोगे भी, यानी कि पहले आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं थी जो आप किसी और को समझ पाते, लेकिन अब आपके पास वो समझ है जो आप दूसरे को समझ पाओ। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन ऐसा लग रहा है आप धन को बहुत बचा के रख रहे हो, उसके बाद चारों तरफ से प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन सब चीज़ों को अपने पास दबाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ कुछ भी मेरे हाथ से ना निकले, सब चीज़ें जो है मैं अच्छी तरह से अपने कंट्रोल के अंदर कर लूँ। यहाँ दिमाग जो है किसी चीज़ के अंदर बड़ा उलझा हुआ है, बड़ा परेशान है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से महसूस होगा कि बस मेरे बस का कुछ नहीं, यानी कि आप कहते बस हो गया, बस मेरे बस से कुछ नहीं, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा। कुछ बात नहीं है, शांत रहो, थोड़ी देर अपने दिमाग को शांत रखो। अगर अपने दिमाग को शांत रखोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसी लेडी है जो आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है, आपके लिए फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई स्त्री हो सकती है, वो उम्र में कितनी भी बड़ी हो छोटी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर करेंगी। आपको भी उनके लिए कुछ यहाँ पे बेहतर करना है, उनको जो है आपने रिस्पेक्ट देनी है, और उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस उनके थ्रू आएगी। यानी कि यहाँ आपके लिए इस तरह से स्थिति बनेगी कि आप जो है उनकी सहायता ले पाओगे अपनी किसी भी दुविधा में, किसी भी परेशानी में। आपके वो गुरु हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं आपके, उनसे आप पूछ सकते हो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। यानी कि कुछ भी दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की, उस चीज़ के अंदर आप उनकी जो है गाइडेंस लो, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अगर इन केस आपको हेल्थ इशू है तो यहाँ पर हेल्थ इशू आती है, यानी कि कमर में दर्द या इस तरह से कुछ परेशानी आती है, तो आप अपने लिए थेरेपी भी ले सकते हो। ठीक है, वो इक्वली काम करेगी वही चीज़। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा कोई सीनियर आपके साथ है, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको फिर भी अंदर से ऐसे लग रहा है वो अपने आप को इस तरह से आपको दिखा रहा है कि मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये बंदा है या कोई भी है, मुझे ये इस तरह फील करवा रहा है कि जैसे मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रही या रहा तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। ठीक है, मुझे वो एक बाहर वाले इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है कि जैसे इसको ना कुछ बताना है ना इसको कुछ कहना है, तो आपको इस तरह से अंदर से महसूस होगा कि मुझे अपनापन नहीं प्राप्त हो रहा यहाँ पर। तो फिक्र मत करो, कभी कभी ऐसा होता भी है। थर्सडे वाले दिन भी आपको इसी तरह से महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहे, क्या करूँ क्या ना करूँ, स्टक हो गए हो। कोई ना कोई प्रॉपर्टी का काम भी हो सकता है, कोई ना कोई और चीज़ भी हो सकती है। यहाँ शनि का प्रभाव मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, तो अपने गुरु के लिए आपने जो है कुछ ना कुछ रिगार्ड कर देना, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो, उनके चरणों की सेवा करो। ठीक है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, लेकिन आप सच में कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, आप कोई कार्य करने को राज़ी नहीं होगे। ठीक है, मैं जो भी कुछ बताऊंगी उपाय उसको भी छोड़ दोगे, कर लोगे तो बहुत बेटर। अपने गुरु को प्रणाम कर लेना, और उसके बाद आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद ही करना है। ठीक है, एक नए रास्ते पे, एक नए काम की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको
डांट रहा है, डोमिनेट कर रहा है या हुक्म चलाने की आप पे कोशिश कर रहा है, जो आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। और आपने भी किसी के ऊपर इस तरह से हुक्म नहीं चलाना। कितनी बार होता है ना, हमारा बॉस हमें डांट गया और हम अपने जूनियर को डांट रहे हैं, ठीक है। आपने किसी के साथ इस तरह का बिहेवियर करके कोई व्यवहार नहीं करना, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ ऐसा ना करे, तो हमें भी किसी के लिए ऐसा करना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको वाकई ऐसा लगेगा कि अभी दिल्ली दूर है, कोई कार्य है जो अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बोझ है, ठीक है। लेकिन अब गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु मंत्र क्या कह रहा है? देखो, ईश्वर की शरण जो पकड़ लेता है वो बस उनके संरक्षण में होते हैं। वो अपने आप सब चीज़ों को खुद मैनेज करते हैं। जब कोई ऐसा काम बन जाए जो हमसे संभाले ना संभले, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती, एक ईश्वर की शरण रह जाती है। आप ईश्वर की शरण में अपने आप को समर्पित कर दो, उनकी तरफ समर्पित कर दो, और आपके पास जो है बस अब होने ही वाला है। जो कार्य आप करना चाहते हो ना, बस वो होने के कगार पर ही है। आप फिक्र मत करो, घबराओ मत, और अपनी एनर्जी को जो है पॉजिटिव रखो, ठीक है। अगर आपने इंतज़ार कर लिया, यानी कि अब बस थोड़ा सा रास्ता है, बस पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। वहां तक पहुंच जाओगे और आपके कार्य जो हैं पूर्ण हो जाएंगे। बट आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप ईश्वर की जो है राह ना छोड़ें, उनसे विमुख ना हो, क्योंकि ईश्वर से विमुख होने से हमें कुछ भी नहीं मिलता। जब उन्होंने हमें खुशी भी दी होती है तो परिवर्तन भी वही देते हैं। कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई चूक किसी ना किसी से हो जाती है। जो बड़ी भूल भी कहीं हो जाती है तो उस चीज़ को ठीक करने में समय लगता है। तो ईश्वर जो है अपने आप उस चीज़ों को जो है सॉल्यूशन निकालेंगे, उनका काम करेंगे और आपको रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।